पिछले लेक्चर में हमने सरफेस केमिस्ट्री के 2 पार्ट स्टडी करे हैं। पहला पार्ट है कोलाइडल स्टेट सॉल्यूशन और जो दूसरा पार्ट था वो था कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। ठीक है, आज हम पार्ट 3 एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, इस पार्ट में मेन 2 टर्म यूज की जाती है। पहली तो आती है एडजॉर्प्शन और दूसरा आता है एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन में तो डी यूज करोगे और एब्जॉर्प्शन में बी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी आ रहे हैं, यहाँ पे बी आ रहे हैं। ओके, तो आज का जो अपना टॉपिक है, मेन टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पहले बात कर लेते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले डी वाला कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद बी वाला कंसेप्ट, मतलब एडजॉर्प्शन पहले करेंगे फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन। तो देखो, एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है। एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज ए सरफेस प्रोसेस या सरफेस फिनोमेना। ये एक सरफेस फिनोमेना होती है, जबकि एब्जॉर्प्शन की बात करें ये बल्क फिनोमेना होती है। चलो डिफरेंस तो बाद में कर लेंगे, फिलहाल तो हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस। तो देखो क्या होता है एडजॉर्प्शन प्रोसेस में, मान लो अपने पास एक सब्सटेंस दे रखे हैं, मान लो पास सब्सटेंस हो गया, दिस इज सब्सटेंस पार्टिकल। ये जो सब्सटेंस होगा या तो सॉलिड स्टेट में होगा या फिर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये अपने पास एक सब्सटेंस है, या तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट या फिर लिक्विड स्टेट में। अब क्या होगा कि मान लो कुछ अदर मॉलिक्यूल्स, अदर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, ये क्या करेंगे, जो अदर सब्सटेंस या अदर पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, वो गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहा, सबसे पहले एक सब्सटेंस लिया, ये जो सब्सटेंस है या तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है या फिर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या करोगे कि कुछ अदर पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये जो अपना गिवन सब्सटेंस होगा इसके सरफेस पे आके, इसका सरफेस हो गया, सरफेस पे आके ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो आके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे, अदर पार्टिकल के जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे आके डिपॉजिट हो गए। ठीक है, डिपॉजिट होने के बाद ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स लेके चले हो वो सरफेस पार्टिकल में ज्यादा होंगे और इसके बाद पार्ट पे कम होते हैं। सीधी सी बात है, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो केवल सरफेस पे ही डिपॉजिट होंगे। आप सरफेस पे डिपॉजिट होंगे तो सिंपल ये कह सकते हो कि सब्सटेंस की जो सरफेस है, गिवन सब्सटेंस की जो सरफेस पार्ट होगा उस पे गैसेस मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू इट्स बल्क पार्ट। ओके, then this process is known as adsorption process. Adsorption process के अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है, मान लो वो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, किसी भी गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे जाके डिपॉजिट कर जाएंगे। ठीक है, डिपॉजिट करें और डिपॉजिट करने के बाद गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे गैसेस मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू इट्स बल्क पार्ट। Then this process is known as adsorption process. Okay, adsorption process केवल सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, यहाँ पे केवल जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे केवल सरफेस पे ही डिपॉजिट होते हैं, अंदर वाले पार्ट में डिपॉजिट नहीं होते। तो ये थी अपनी एडसॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, पहले हम यहाँ पे 2 टर्म यूज करेंगे, फिर एडसॉर्प्शन प्रोसेस की डेफिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, चलो हमने एडसॉर्प्शन प्रोसेस को तो डिफाइन कर दिया, एडसॉर्प्शन प्रोसेस क्या होते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 टर्म यूज की जाती है। पहली जो प्रोसेस होगी, पहली जो टर्म होगी वो है एडसॉर्बेट और जो दूसरी टर्म है वो है एडसॉर्बेंट। एडसॉर्प्शन प्रोसेस में मेन 2 टर्म लेके चलोगे। पहली जो टर्म है वो एडसॉर्बेट होगी और जो सेकंड टर्म है वो है एडसॉर्बेंट। देखो, एडसॉर्बेट क्या होता है, एडसॉर्बेट वो मॉलिक्यूल्स होगा जो किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे जाके एडसॉर्ब हो जाते हैं, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, एडसॉर्बेट। ओके, एडसॉर्बेट क्या था,
डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो पार्टिकल तो क्या कराएगा, एडसॉर्बेट। और ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं ये जिस पार्टिकल के सरफेस पर जाके डिपॉजिट होगा, जिस सब्सटेंस के सरफेस पर जाके डिपॉजिट होगा तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, एडसॉर्बेंट। ओके, जिसके बाद यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स लेके चले थे तो ये गैस मॉलिक्यूल्स तो क्या होंगे भाई, गैस मॉलिक्यूल्स एक्ट एज एडसॉर्बेंट। ये तो किसकी तरह काम कर रहा है भाई, एडसॉर्बेंट की तरह। और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ये जो सब्सटेंस होगा ये क्या कहलाता है, एडसॉर्बेंट। सही है, ये एडसॉर्बेंट हो गया और भाई गैस मॉलिक्यूल क्या हो गया, एडसॉर्बेंट। ओके, तो डिफाइन कर लोगे ना। तो फाइनली हमने एडसॉर्प्शन को डिफाइन कर लिया। डेफिनेशन अगर डिस्कस करना चाहो तो क्या क्या डेफिनेशन दोगे, एडसॉर्प्शन प्रोसेस क्या होगी, इन दिस प्रोसेस adsorbate molecules will be deposited at the surface of adsorbent and concentration of adsorbate at the surface of adsorbent will be higher as comparison to its bulk part। ठीक है, इस प्रोसेस में जो एडसॉर्बेट होगा वो एडसॉर्बेंट के सरफेस पे जाके डिपॉजिट होगा और डिपॉजिट होने के बाद एडसॉर्बेंट का जो सरफेस पार्ट है वहाँ पे एडसॉर्बेट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है एज कंपेरिजन टू इट्स बल्क पार्ट। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एडसॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, तो ये अपना अब हम डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एडसॉर्प्शन प्रोसेस की डेफिनेशन, तो यहाँ पे मेन 3 डेफिनेशन कह सकते हो। जो पहले डेफिनेशन है वो देखना। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड एज रिजल्ट हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस देन इट्स बल्क पार्ट। मीन्स जो पीछे समझाया था उसी को ही इसमें एक्सप्लेन करते हैं। ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में जो अपने गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करते हैं, किसी भी गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे जाके अट्रैक्ट होगा और रिटेन हो जाता है। किसी भी गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे जाके जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट तो होगा सरफेस पे और अट्रैक्ट होने के बाद रिटेनिंग प्रोसेस टेक प्लेस कराते हैं। मतलब जिसके मान लो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। मतलब इस पर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे वो गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे जाके अटैक करेगा, अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होने के बाद उसके साथ वो डिपॉजिट हो जाते हैं। रिटेनिंग प्रोसेस वहाँ पे टेक प्लेस करते हैं। ओके, एज ए रिजल्ट किस टाइप से कि जो कंसंट्रेशन होगी गैसेस मॉलिक्यूल्स की किसी भी सरफेस, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे वो ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू इट्स बल्क पार्ट। ओके, ये तो बता रखे हैं। ये मान अपने पास गिवन सब्सटेंस है, इसका सरफेस पार्ट हो गया। यहाँ पे हमारा कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सब्सटेंस के सरफेस पे आके क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। ठीक है, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स थे, ये गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे आके डिपॉजिट होंगे। या सिंपल ऐसे कहता हूँ कि जैसे ये गैस मॉलिक्यूल्स इस सब्सटेंस के सरफेस पे आएंगे तो पहले तो क्या करेंगे, सरफेस पे क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, इट गिव द रिटेनिंग प्रोसेस। रिटेनिंग प्रोसेस मतलब ये डिपॉजिट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब डिपॉजिट अट्रैक्ट का मतलब ये चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपक जाने के बाद क्या होगा कि ये जो सरफेस, इस सरफेस पार्ट पे जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू इट्स बल्क पार्ट। ठीक है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एडसॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, अच्छा दूसरे में देख लो। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज डिफाइंड एज द सरफेस बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस बाय वैन डर वाल्स और एनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। मतलब सिंपल से ये कह दिया कि जब गैसेस मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे जाके डिपॉजिट होगा तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन से टाइप का होना चाहिए। मतलब यहाँ जो केमिकल बॉन्ड बनेगा गैसेस मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, उसका नेचर क्या होगा।
वन बार फोर्स के द्वारा ये मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं। या फिर क्या होगा कि ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे ये गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे किसी भी केमिकल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, ठीक है, या तो स्पेशल टाइप के केमिकल बॉन्ड से ये आपस में कनेक्ट होंगे, या फिर जो सिंपल वीक वन बार फोर्स होता है उसके द्वारा ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता दिया है। तीसरी जो डेफिनेशन है वो सिंपल डिफाइन कर रखी है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एडसोर्बेंट के मॉलिक्यूल्स एडसोर्बेंट के सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद जो कंसंट्रेशन होगी एडसोर्बेंट की वो सरफेस पे ज़्यादा हो जाती है एज कंपेरिजन टू इट्स बल्क पार्ट। तो वही यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इन दिस प्रोसेस एडसोर्बेंट मॉलिक्यूल्स विल बी डिपॉजिट at the surface of adsorbent such that the concentration of adsorbent at the surface of adsorbent will be higher than its bulk part. Okay, तो ये तीन डेफिनेशन एडसॉर्प्शन प्रोसेस की आती है। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एडसॉर्बेंट क्या होते हैं, एडसॉर्बेंट क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।